जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग YouTube चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक समाज है घिर्त, जिन्हें आज चौधरी के नाम से जाना जाता है और यह बहुत ही मेहनतकश समाज है। हिमाचल में कांगड़ा, नूरपुर, हमीरपुर, पालमपुर या ये कह सकते हैं जो भी पूर्व रियासतें हैं, वहाँ पे सभी खेती का काम यही लोग करते थे। कांगड़ा की सबसे उपजाऊ जमीन इन्हीं घिर्त समाज के पास है। इनके लिए एक बात प्रसिद्ध है कि ये बहुत मेहनती हैं और मरुस्थल को भी उपजाऊ धरती में बदल देते हैं। घिर्त समाज के इतिहास को लेकर जब तक मैं आगे बताऊं, तब तक आपसे अनुरोध है कि मेरे इस हिमालयी लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरा एक और चैनल है सत्यमेव जयते चैनल, जो कि समसामयिक खबरों पर है, उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं घिर्त समाज की। घिर्त एक पहाड़ी शब्द है जिसका मतलब घी होता है। घिर्त यानी घी संस्कृत से निकला है शब्द, और इनके बारे में कहा जाता है कि लगभग 700 साल पहले ये लोग राजस्थान से आकर यहाँ बस गए थे। इनका नामकरण घिर्त को लेकर कई कथाएं हैं। एक कथा तो यह है कि ये घी का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको घिर्त कहा गया। लेकिन एक कथा यह भी है कि भगवान शिव ने इनकी उत्पत्ति घी से की थी। यह सब लोक मान्यताएं हैं और जो इनके बारे में प्रचलित है मैं वही कह रहा हूँ। इंटरनेट पे कई जगह घिर्त समाज को जाट समाज का हिस्सा भी बताया गया है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये जाट नहीं है। लेकिन इंटरनेट में बहुत कुछ इस बारे में लिखा गया है। डॉक्टर अशोक जेरत अपनी पुस्तक डुग्गर का सांस्कृतिक इतिहास में लिखते हैं कि घिर्तों के कई उपनाम व उपजातियां हैं और इनको लेकर कहा जाता है कि ये श्रीलंका से कांगड़ा घाटी में आए थे। तब कांगड़ा घाटी के राजा मान भट्ट थे, जो कि नगरकोट के सम्राट थे। वे धार्मिक और पवित्र विचारधारा के व्यक्ति थे। उनके शासनकाल में सभी लोग खुश रहते थे और कोई भी रोगी नहीं था। कहा जाता है कि घिर्त समाज के लोग एक खतरनाक रोग से मुक्ति पाने के लिए राजा मान भट्ट के राज्य में आए थे। उन्होंने राज्य से अनुरोध किया कि इस भयंकर रोग से उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। डॉक्टर अशोक जेरत लिखते हैं कि उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि उन्होंने हजारों मील यात्रा इस आशा से की थी कि उन्हें सम्राट का आशीर्वाद मिलेगा। सम्राट उन्हें दुखी देखकर स्वयं भी दुखी हो आया था। उन्होंने उन्हें तुरंत जमीन दी और अपने यहाँ रहने की अनुमति दे दी। चूँकि वह इलाका प्रदूषण मुक्त था, इसलिए वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लग गए थे। हालांकि इतिहास में इस घटना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यह माना जाता है कि भान भट्ट नाम से एक ऐतिहासिक राजपुरुष अवश्य कांगड़ा घाटी में हुआ था। वैसे घिर्तों को लेकर यह भी कहा जाता है कि वे दक्षिण भारत, खासतौर पर द्रविड़ क्षेत्र से आए थे। एक थ्योरी यह भी है कि घिर्त शब्द तिरगत का पर्यायवाची है और इस तिरगत राज्य में कभी जम्मू, कांगड़ा और जालंधर की रियासतें आती थी। बाद में जालंधर 2 पर्वतीय राज्यों में अलग हो गया। 2 पर्वतीय राज्यों का सामूहिक नाम द्विगर्त पड़ गया था। जम्मू को द्विगर्त कहा जाता था, जबकि कांगड़े से वह बड़ा था, अतः द्विगर्त राज्य कहलाया। जम्मू अलग होकर डुग्गर कहलाया और कांगड़ा गर्त कहलाया और इसके निवासी घिर्त कहलाए थे। हालांकि इस थ्योरी को नकारने के लिए लोग कहते हैं कि जालंधर राज्य में जम्मू शामिल नहीं था और द्विगर्त जम्मू और कांगड़ा कभी नहीं कहलाए थे। वैसे घिर्त समाज को लेकर अभी शोध की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि घिर्तों की अनेक उपजातियां खेती के औजारों, जानवरों और स्थानों के नाम से जानी जाती है, जैसे खुट, कुदाल, भस्सी, खिराडू, पटाकू, नारू, झुरगे, मोगरे, घोड़े, धनोतिये, पांजले या पंजले, रिहालिये, भगोतरू, बड़गराई आदि। घिर्तों की 3 मुख्य जातियां प्रचलित हैं, बट्टी, चंग तथा घिर्त।
गिरत कांगड़ा, शाहपुर तथा हमीरपुर इलाके में रहते हैं। कुछ नूरपुर में भी रहते हैं, जबकि बट्टी या भट्टी ऊना में रहते हैं। इनकी कुछ उपजातियाँ पांवटा साहब और होशियारपुर में भी रहती हैं। चंग गुरदासपुर में रहते हैं। वैसे यदि आप विकिपीडिया को देखें तो इसमें इनको पहाड़ी जाट ही कहा गया है। तो यह थी हिमाचल प्रदेश के गिरत समाज की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय के विभिन्न समाजों को लेकर इस तरह की वीडियो में लाता रहता हूं, अवश्य देखिएगा। और आपके पास भी कोई सूचना या कोई दस्तावेज है तो मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं उन पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आऊँगा जल्दी ही, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।